जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं द भारत। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक अपील है कि प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों, अयोध्या के बाद यानी कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद के बाद अब हिंदुस्तान में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। ये तो पहले ही कहा गया था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। वही हो भी रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे हो रहा था और आज दोस्तों जब सर्वे हो रहा था तो उस दौरान दावा किया गया कि मस्जिद के अंदर 12 फुट का शिवलिंग मिला है। यानी कि जो मस्जिद के अंदर वजूखाना होता है, जहां पर नमाजी वजू करते हैं, उस वजूखाने के अंदर शिवलिंग मिलने की बात की जा रही। हाँ, हालांकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन मिला है या नहीं मिला है वो तो जब वीडियो फोटो सामने आएगा, तस्वीरें सामने आएंगी तो मामला साफ हो जाएगा कि वजूखाने के अंदर शिवलिंग है या फिर कुछ और है। इसके लिए आप सभी को थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला चल रहा है, इसमें एक कानून का जिक्र किया गया है और तमाम लोग हैं उनके मन में सवाल भी आता है कि आखिर ये कानून है क्या। जी हाँ दोस्तों, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र इस पूरे मामले में कई बार किया गया है। उसको हम समझते हैं कि आखिर ये कानून क्या है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कानून है क्या। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का जो काम है वो पूरा हो चुका है। सर्वे के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिलने का दावा किया गया है। मस्जिद के एक कुएं में शिवलिंग मिलने के बाद उसे कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है। यानी कि जो शिवलिंग मिला है तो कोर्ट के आदेश के बाद उसको सील कर दिया गया है। दूसरी तरफ इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी यानी कि इस पूरे मामले में ओवैसी उपासना स्थल अधिनियम यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर इस ज्ञानवापी सर्वे को असंवैधानिक बता रहे हैं। यानी कि जो सर्वे हुआ है ज्ञानवापी का, उसको असंवैधानिक बता रहे हो। वैसे आखिर यह एक्ट क्या है और इसके दायरे में कौन से उपासना स्थल आते हैं, इसको भी समझना बेहद जरूरी है। क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट? इस कानून को 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। यानी कि जो ये कानून है इसको PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार के समय ये बना था। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता है। इस कानून में कहा गया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जेल भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, कानून के मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। यानी कि जो कानून कह रहा है उसके मुताबिक आजादी के समय जो धार्मिक स्थल जैसा था वैसा ही रहेगा। अब सवाल आता कि आखिरकार यह कानून बनाया क्यों गया। दरअसल 1991 के दौरान राम मंदिर का मुद्दा काफी जोरों पर था और देश में रथ यात्रा निकाली जा रही थी। राम मंदिर आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के चलते अयोध्या के साथ ही कई और मंदिर मस्जिद विवाद उठने लगे। इससे पहले 1984 में एक धर्म संसद के दौरान अयोध्या मथुरा काशी पर दावा करने की मांग की गई थी और इन्हीं मुद्दों को लेकर सरकार पर जब दबाव बढ़ने लगा तो इसे कानून को लाया गया। यानी कि सरकार पर जब दबाव बढ़ा तो इस कानून को लाया गया। अब कानून में किन किन बातों का प्रावधान है इसको भी समझना जरूरी है। कानून में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति इन धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह का ढांचागत बदलाव नहीं कर सकता है। इसका मतलब ना तो इन्हें तोड़ा जा सकता है और ना ही नया निर्माण हो सकता है। कानून में यह भी लिखा है कि अगर यह सिद्ध भी हो जाए कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था तो भी उसके वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा धार्मिक स्थल को किसी दूसरे पंथ से स्थल में भी नहीं बदला जाएगा। अयोध्या मंदिर को रखा गया इससे अलग। जी हां, यानी कि जो अयोध्या का विवाद था उसको इस कानून से अलग रखा गया। हालांकि इस कानून से अयोध्या विवाद को दूर रखा गया था और इसके पीछे तर्क दिया गया कि यह मामला अंग्रेजों के समय से कोर्ट में था। ऐसे में इस कानून से अलग इसको रखा जाएगा। लेकिन ज्ञानवापी पर क्या यह कानून लागू होता है?
ज्ञानवापी मामले में यह कानून लागू होगा या नहीं, इस पर सभी पक्षों की अपनी अपनी अलग अलग राय है। एक पक्ष का कहना है कि 1991 में ही यह मामला कोर्ट में पहुंच चुका था, ऐसे में इस पर यह फैसला लागू नहीं होता है। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि जब कानून बन चुका है तो उसके दायरे में सभी हिस्सा लाएंगे। वैसे ओवैसी कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट के खिलाफ है। जी हां, जो ओवैसी कह रहे हैं कि वो 1991 के कानून के खिलाफ चल रहा है ना। आपको बता दें कि इस कानून के तहत साफ कहा गया है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाई रखी जाएगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। तो फिर ज्ञानवापी पर यह कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है, यह एक बड़ा सवाल भी है। जी हां दोस्तों, अब हम सभी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। धन्यवाद।